अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी। ये सबक हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हमने इसके कुछ सवालात हैं, उनके जवाब भी लिखे हुए हैं। आज हम इसके कुछ और सवालात के जवाब लिखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, इस सबक में आपने ये दो लफ्ज़ पढ़े हैं। ये सबक जो हमने पढ़ा उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी, इसमें हमने बहुत से लफ्ज़ पढ़े, लेकिन ये दो लफ्ज़ भी हमने उन लफ्ज़ों में पढ़े हैं। जैसे नंबर 1 मुरक्कबात, नंबर 2 तजुर्बात। मुरक्कबात, ये जो मुरक्कबात है ये जमा है मुरक्कब की, और तजुर्बात जमा है तजुर्बा की। इसी तरह आप भी नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। ऊपर ये मिसाल दी गई है मुरक्कबात और तजुर्बात की। हमें नीचे जो ये अल्फाज दिए गए हैं इनके हमें जमा लिखने हैं। नंबर 1 है ख्वाहिश, नंबर 2 है इख्तियार, नंबर 3 तरकी, नंबर 4 मुमकिन, नंबर 5 सवाल। तो इनके मैंने जमा लिखे हुए हैं। ख्वाहिश का जमा है ख्वाहिशात, इख्तियार का जमा है इख्तियारात, तरकी का जमा है तरकियात, मुमकिन का जमा है मुमकिनात, और सवाल का जमा है सवालात। तो ये था हमारा आज का पहला सवाल। अब एक और सवाल है, नीचे लिखे अधूरे जुमलों को मुकम्मल कीजिए। नीचे जो जुमले दिए गए हैं ये अधूरे लिखे गए हैं। अगर हम अपने जो हमने सबक पढ़ा उस पर नज़र डालें तो हमें ये जुमले मुकम्मल दिखाई देंगे, और हमें ये जुमले मुकम्मल भी करने हैं। जैसे पहला लिखा है आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियाँ, और दूसरा है आगे डैश दिया गया है। मैं आगे ये बताऊंगा कि इसमें यहाँ क्या लिखना है। दूसरा है कहीं मशीनों की आवाज़ कानों को डैश। नंबर 3 हर तरफ मशीनों की, फिर डैश लिखा गया है। नंबर 4 हवा पानी और खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये सब आगे भी डैश है। नंबर 5 कीमियावी खाद, यहाँ है के साथ साथ, के उन्होंने यहाँ नहीं लिखा है। कीमियावी खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का डैश। एक तरफ इंसानी तरक्की का डैश, दूसरी तरफ डैश। कारखानों से निकलने वाले गलीज मादों को कीमियावी तरीके से डैश। तो ये जो जुमले दिए गए हैं अधूरे जुमले हैं। खाली जगह हमें जो खाली जगह हैं यहाँ है वो भरनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला जो है आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियाँ, हमें इसके आगे लिखना है धुआं उगलती दौड़ रही हैं। और दूसरा सवाल है कहीं मशीनों की आवाज़ कानों को, हमें इसके जो खाली जगह है उसमें झंझोड़ रही है लिखना है। नंबर 3 हर तरफ मशीनों की, यहाँ भरमार लिखना है, हर तरफ मशीनों की भरमार है। नंबर 4 हवा पानी और खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये सब, फिर आगे डैश दिया गया है और हमने यहाँ लिखा है लेकिन ये सब आलूदगी का शिकार हैं। नंबर 5 कीमियावी खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का डैश लिखा है आगे, तो हमें लिखना है कि कीमियावी खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है। नंबर 6 एक तरफ इंसानी तरक्की का, आगे डैश दिया गया और हमें लिखना है एक तरफ इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है, दूसरी तरफ फिर आगे डैश दिया गया है दूसरी तरफ उसकी तबाहकारियाँ हैं। नंबर 7 कारखानों से निकलने वाले गलीज मादों को कीमियावी तरीक़ों से, हमें फिर आगे लिखना है ठिकाने लगाया जाए। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। अब एक और सवाल है, लिखिए। हमें लिखना है नंबर 1 दरियाई जहलम का पानी रोज़ बरोज़ गंदा होता जा रहा है, हम किस तरह जहलम और इसके पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। ये इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास पानी का कोई न कोई कुदरती वसीला ज़रूर होगा। आप उन वसाइल मसलन दरिया, झील, तालाब, नदी, चश्मा का नाम लिखें। उन वसाइल से दस्तियाब पानी को आप कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। पहला जो है दरियाई जहलम का पानी रोज़ रोज़ गंदा होता जा रहा है, हम किस तरह जहलम और उसके पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो आप जवाब सुनिए। दरियाई जहलम के पानी को मंदरजा झेल इक़दामात से बचाया जा सकता है। नंबर 1 दरियाई जहलम के किनारे बसने वालों को दूर किसी जगह बसाया जाए। नंबर 2 जहलम से मिलने वाली गंदी नालियों को फिलफोर बंद किया जाए। नंबर 3 सरकार को चाहिए कि जो भी फर्द जहलम में गंदगी फेंकते हुए पाया जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। नंबर 4 जहलम को जदीद मशीनों के ज़रिए अच्छी तरह से साफ़ कराया जाए और आवाम के अंदर जहलम को साफ़ रखने की बेदारी मुहिम चलाई जाए।
तो ये था इसका पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जो है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आस पास पानी का कोई न कोई कुदरती वसीला ज़रूर होगा। आप उन वसाइल मसलन दरिया, झील, तालाब, नदी, चश्मे का नाम लिखें, उन वसाइल से दस्तियाब पानी को आप कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो इसका जवाब है, हमारे इर्द गिर्द जो चश्मे या तालाब हैं और जो नदी नाले बहते हैं, हमें चाहिए कि उनमें किसी किस्म की कोई गंदगी न डालें और आवाम को भी उनके फ़वाइद की भरपूर जानकारी दिलाएं और उनसे गंदगी डालने के नुकसानात की जानकारी और उनमें गंदगी डालने के नुकसानात की जानकारी दी जाए। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।